हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। यह बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जब भी इस पर क्वेश्चन आया है, अब तक लॉन्ग क्वेश्चन आया है, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बन के आता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो घटना है इसके ऊपर काम करने वाला 3 साइंटिस्ट हैं, हर्ज है, लेनार्ड है और आइंस्टीन है। हर्ज के बारे में हमने पढ़ा दिया है, लेनार्ड के बारे में हमने पढ़ा दिया है और आज हम आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझाने वाले हैं। अगर हमने हर्ज और लेनार्ड पढ़ चुके हैं तो इसे भी पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये कोई कठिन नहीं है। तो चलिए ना, अब हम समझने की शुरुआत करते हैं कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स इसे समझ लेते हैं, क्या है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसे समझना बहुत ही आसान है, तो पहले आप इसे समझ लीजिए और उसके बाद इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास यह एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस मेटल सरफेस मेटल सरफेस। इसे हम सबसे पहले एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, तब जाकर के इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए ना, और वो एग्जांपल से आपको थ्योरी काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। या देखिएगा, यह एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है, मान लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लेट्स सपोज वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके जो एनर्जी है वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्टूडेंट्स। और हमारे पास यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो जैसी यह लाइट इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा तो सबसे पहले यह लाइट सतह से निकल करके, यह अंतभाग से, इंटरनल पार्ट से निकल के सतह पर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में जो ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होगा वह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। पढ़ा चुका हूं, वर्क फंक्शन का मतलब यही होता है कि सतह तक इलेक्ट्रॉन को लाने में जो ऊर्जा खपत होता है वही वर्क फंक्शन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन को सतह तक ऊर्जा लाने में कितना खपत हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खपत हो गया। अब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पर आ गया। तो अब आपसे हम पूछना चाहूंगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची। लीजिए, सबसे पहला यह इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को दिया गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और इसमें जो खपत हुआ, जो लॉस हुआ, अभी लॉस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो जो इसके पास एनर्जी बच गया है, जो रिमेनिंग एनर्जी बच गया है, वह बच गया है 6 माइनस 2 बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। और स्टूडेंट्स अब यह इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी ले करके बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, इस सतह से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स कोई भी वस्तु जिस एनर्जी के कारण वह गति कर रहा है वह उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वह होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही आइंस्टीन ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन के बारे में। आइंस्टीन ने कहा है कि जब इंसिडेंट एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वह आगे बढ़ता है। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पर है, के मैक्स जो है, वह किसके बराबर होगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो क्यों नहीं, अब अपने स्टेटमेंट को सुधार कर लेते हैं। अब हम एग्जांपल हटाते हैं। मान लेता हूं यहां का ऊर्जा E है, इंसिडेंट एनर्जी E है,
अब इसका जो वर्क फंक्शन है फाई है, तो जो के मैक्स होगा, जो के मैक्स होगा, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आप करें, जो के मैक्स होगा वो होगा ई माइनस फाई, और यही समीकरण कहलाता है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर इसे एक बार और रिपीट कर दें, आइंस्टीन ने क्या ऐड किया, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में क्या है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, ई माइनस फाइव। हमने ई एनर्जी इसको दिया, अब फाई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक लाने में खपत हो गया, तो जो बचा हुआ एनर्जी है वो ऊर्जा ले करके, जो बचा हुआ एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन ले करके बहुत तेजी से आगे की ओर करेगा, आगे की ओर गति करेगा, और यही क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा, और यह काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी जो बचा हुआ एनर्जी है वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो के मैक्स बराबर ई माइनस फाइव, और इसी समीकरण को हम लोग आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स चलिए ना, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स जरा देखिए, तो लेट सपोज यह एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस लीजिए, इसका जो वर्क फंक्शन है फाई है, और अभी कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। स्टूडेंट्स हमने इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराया, लाइट की जो एनर्जी है वो ई है। अब जैसे हमने लाइट को इंसिडेंट कराया तो यह इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां से सतह पर आएगा, पहला यहां से सतह पर आने में जो ऊर्जा खपत होगा वो फाई खपत होगा। अब जो उसके पास ऊर्जा बच जाएगा, अब वह एनर्जी लेकर के बहुत तेजी से वो आगे की ओर गति करेगा। अब जब यह बहुत तेजी से आगे की ओर गति करेगा स्टूडेंट्स, तो वह जो गति कर रहा है, जिस एनर्जी की वजह से वो गति कर रहा है, वह उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यह जो के मैक्स है, तो जो के मैक्स होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई माइनस फाइव। अगर स्टूडेंट जरा देखना, तो अगर ई का मान लेस देन फाइव हो गया, ई का मान मतलब आने वाली रेडिएशन की जो एनर्जी है, आने वाले लाइट की जो एनर्जी है फाइव से कम होगा, तो इमिशन तो इलेक्ट्रॉन को हो ही नहीं पाएगा, यानी यहां पर नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो ही नहीं पाएगा। स्टूडेंट सेकेंड केस में अगर ई बराबर रह गया फाइव, यानी ई का मान और फाइव का मान बराबर हो गया, आप ही बताओ स्टूडेंट्स, अगर ई बराबर फाइव है तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के सीधे सतह पर आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा और आगे वो जा ही नहीं पाएगा। तो क्या कर सकता हूं, ऐसे सिचुएशन में इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। अगर E का मान फाइव के बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चला जाएगा और वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऊर्जा है ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में के मैक्स यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसका जीरो हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स थर्ड केस की अगर हम बात करें, E ग्रेटर देन फाइव, आने वाली जो एनर्जी है इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां भी आएगा और जो इसके पास एनर्जी बच जाएगी वह एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में रूपांतरित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है के मैक्स बराबर ई माइनस फाइव। यही तीन समीकरण अभी तक आपको पढ़ाया गया है।
यह और यह पहले पढ़ा दिया गया है, लेकिन आज हम जो आइंस्टीन समीकरण पढ़ा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, यही पढ़ा रहे हैं आपको कि जब ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तभी संभव है जब E का मान ग्रेटर देन 5 होगा, तब जाके K मैक्स बराबर E माइनस क्या होगा 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जरा समझिएगा स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा तो मान लेता हूं यह एक मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन फाई है, इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो E है और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर की ओर जा रहा है। तो जिस स्पीड से वो जा रहा है, यानी जिस वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी को हमने v मैक्स बोला, इसकी वेलोसिटी को हमने v मैक्स तो स्टूडेंट्स अभी बताओ, तो अगर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मैक्स काइनेटिक एनर्जी जिसको हमने E मैक्स बोला, तो E मैक्स बराबर हो जाएगा E माइनस 5, समीकरण नंबर 1। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से LHS को हमने बराबर कर दिया, तो इस प्रकार हमारे हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर बराबर E माइनस 5। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालिए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालिए, तो सिंपल है हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या करना होगा आपको E माइनस 5। E जो होगा आने वाली एनर्जी होगा और 5 जो होगा इस मेटल का वर्क फंक्शन होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चलिए ना, इस तरह हम 3-4 इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी आप न्यूमेरिकल का सोल्व कर लीजिएगा, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल को सोल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सबसे पहला समीकरण है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर E माइनस 5, और E बराबर हम पढ़ा चुके हैं, E बराबर होता है h न्यू और 5 बराबर होता है h न्यू डैश। अब इन दोनों का मान यहां रख देते हैं, तो K मैक्स बराबर h न्यू और माइनस h न्यू डैश। h और h जो प्लैंक कांस्टेंट है हमने कॉमन ले लिया, तो K मैक्स बराबर न्यू माइनस न्यू नॉट। यह समीकरण है जिसका इस्तेमाल करके आप न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर सकते हो, जहां न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट समीकरण डिराइव कर देता हूं, जरा देखिएगा तो K मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट, जहां h क्या है प्लैंक कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी समीकरण को और मॉडिफाई कर सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं। शायद हमने ये भी पढ़ा रखा है, E बराबर होता है hc बटा लैम्डा और फाई बराबर भी होता है hc बटा लैम्डा नॉट। अब इन दोनों मान को हम यहां रख लेते हैं, तो K मैक्स बराबर hc बटा लैम्डा और माइनस hc बटा लैम्डा नॉट। अब हम यहां पर K मैक्स hc को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया 1 बटा लैम्डा और माइनस 1 बटा लैम्डा नॉट।
जिसकी जहां हमें जरूरत पड़ेगी उस समीकरण का उपयोग करेंगे और न्यूमेरिकल्स तैयार कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको लैम्डा दिया जाए यानी वेवलेंथ दिया जाए, और पिछले फार्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाए। तो जैसा जैसा हमें सिचुएशन मिलेगा हम वैसे वैसे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया आइंस्टीन इक्वेशन का सेकेंड फार्मूला। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जरा देखिए तो, अभी हमने बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी होगा जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और के मैक्स बराबर अभी हमने पढ़ाया था ई माइनस फाइव, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर ई माइनस फाइव। ई माइनस फाइव हमें वेलोसिटी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ई माइनस फाइव। इस प्रकार वी मैक्स का होल स्क्वायर 2 ई माइनस फाइव अब बटा एम, इसलिए v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ई माइनस फाइव और बटा एम। स्टूडेंट्स, हाल फिलहाल यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा था, इसलिए हम इसे वीवीआई लगा लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि आइंस्टीन्स के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो चुका है यानी फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 2 इंटू ई माइनस फाइव अब बटा क्या होगा एम, जहां ई क्या है पता है, फाइव क्या है पता है, और एम का मतलब क्या हो गया, मास। तो इस प्रकार हमें 3 समीकरण हमने आपको दे दिया, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स आप वहां पर उसका इस्तेमाल करके आप न्यूमेरिकल को बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। अब हम क्या करने जा रहा हूं, इसके लिखाने से पहले, राइट करने से पहले हम यहां पर 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूं और आप इसे आसानी से सोल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराने का मेन मकसद होता है इसकी थ्योरी को समझना। चलिए स्टूडेंट जरा समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स जरा समझते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो ये है कि अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस से एक क्वेश्चन ही कर सकते, एक थ्योरी को समझाने का एक जस्ट न्यूमेरिकल हिस्सा है। एक मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन मान लेता हूं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको इतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और इंसिडेंट एनर्जी लीजिए, जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है, इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है हम मान लेता हूं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपसे पूछा गया पहला, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल? पूछेगा क्या फोटो इलेक्ट्रिक की घटना होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जो ऊर्जा दे रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं वो वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है। हाँ, एस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ई का जो मान है ग्रेटर देन क्या है, 5। अब दूसरा ये भी पूछ सकता है, चलिए ना, अगर इमिशन होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो के मैक्स बराबर ई माइनस 5,
और ई का मान 8 ईवी है और फाई का मान 2.5 ईवी है स्टूडेंट्स। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको के मैक्स के बराबर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। अब तीसरा प्रश्न हो सकता है कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक सॉरी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। तो आइए, अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो फॉर्मूला है हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर के मैक्स। क्योंकि अब के मैक्स का मान अभी आपने निकाला है, के मैक्स का मान 8 माइनस 2.5। अगर हम इसे सोल्व कर लें तो करीब करीब 5.5। इसका मतलब है हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। अब आइए, अब जरा देखें तो हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर 5.5 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी चाहने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एम वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 5.5। हमें वी मैक्स चाहिए, तो वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 5.5 अब बटा एम। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है तो वी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर 11। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है स्टूडेंट्स 9.11 गुना 10 पर पावर माइनस 31। इसका मतलब है वी मैक्स बराबर अंडर रूट 11 और बटा 9.11 गुना 10 पर पावर माइनस 31। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लेट्स सपोज आपका आंसर इस प्रकार आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आपको क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन को आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन जरा समझ लीजिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ ई बराबर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 बराबर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electron and find the maximum velocity of electron, maximum velocity of electron, find the maximum velocity of electron। देखिए स्टूडेंट्स, सावधानी पूर्वक, यहाँ E का मान 6 eV दिया गया है और फाई का मान 2.4 eV दिया गया है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको eV को बदलना पड़ेगा जूल में। तो पहले आप ये एक काम कर ले, eV को जूल में बदल लें। जिससे भी लेट्स सपोज 1 eV बराबर 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 जूल। तभी आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जो ईवीएम दिया गया है वो आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, आप उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे और आसानी से न्यूमेरिकल आपको सोल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या जितना हमने समझाया है अब हम उसे लिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में बोर्ड में पूछता है तो लिखना भी जरूरी है। तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन आपको लिखाने की कोशिश करता हूं। चलो स्टूडेंट्स,
देखिएगा, क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोटो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक्सप्लेन आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए, ये आपका प्रश्न है और यह 5 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो सही से लिखिएगा और सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि हमने इसको समझा दिया है और इसका मतलब क्या है, इसका मेन मकसद है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना। चलो स्टूडेंट्स, तो चलो अब इसे लिखने की कोशिश करो। एक्सप्लेन आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब हम आगे लिख रहा हूं, आप इसे जरूर लिखिएगा। फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए, आप लिखते समय वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिए, है ना, क्योंकि ऐसे वीडियो को देख देख के लिखिएगा तो बहुत वक्त लगेगा और मेमोरी ज्यादा लगेगा। जब भी आपको लिखना हो ना तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए, फिर जाकर वीडियो को प्ले कीजिए। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक। नेक्स्ट, इसका हिंदी वर्जन। आप वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो उतना देर तक जब तक रुका हुआ नहीं रहेगा, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद ही आप इसे लिख पाएंगे। चलिए, पर्याप्त। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। या के मैक्स बराबर ई माइनस 5, तो के मैक्स एस सी बटा लैम्डा माइनस एस सी बटा लैम्डा नॉट, या के मैक्स एच सी 1 बटा लैम्डा माइनस 1 बटा लैम्डा नॉट। ये सब सभी आइंस्टीन्स का ही समीकरण कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इतना पूरा लिखना है, पहले डायग्राम बनाना है, फिर स्टेटमेंट लिखना है, फिर समीकरण का डिराइव करना है और लास्ट आपका इस सारे इक्वेशंस को डिराइव कर देना है। यही होगा आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण से, द इक्वेशंस ऑफ आइंस्टीन्स इक्वेशंस। चलिए स्टूडेंट्स, अब लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब 2 या 3 लेक्चर में इसे कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल हम पढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और यहाँ से बोर्ड में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, तो क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।